आपके अपने YouTube चैनल वरदान इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12वीं का अध्याय 3 का वीट स्टोन सेतु सिद्धांत को समझाइए। कौन सा करेंगे बेटा क्वेश्चन? हम लोग कक्षा 12वीं अध्याय 3 का क्वेश्चन है हमारे पास, वीट स्टोन सेतु सिद्धांत को समझाइए। क्वेश्चन बेटा वेरी 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 मोस्ट आए थे, ये एग्जाम में हर बार आता है। ठीक है, क्या करेंगे इसका? हम केवल सिद्धांत को समझेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्या कह रहा बेटा? ये चित्र बना हुआ है, काय का हमारे पास से वीट स्टोन सेतु का। ठीक है, क्या है बेटा हमारे पास? चित्र ऑलरेडी बना हुआ है। क्या हमारे पास कि एक बंद आकृति है, कौन सी बेटा? ए बी सी डी, जो काय के साथ जुड़ी हुई हमारे साथ एक चालक तार के साथ जुड़ी हुई है। उसके साथ में क्या जुड़ा हमारे पास? क्या जुड़ा हुआ बेटा? एक सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग? इस पे क्या करेंगे? सबसे पहले कि एक आकृति कैसी हमारे पास? एक बंद आकृति है। ठीक है, तो बंद आकृति में क्या करेंगे हम लोग? बंद आकृति कहाँ होती है हमारे पास? किरचॉफ के दूसरे नियम से। ठीक है, तो इसको हल कैसे करेंगे बेटा हम लोग? किरचॉफ के दूसरे नियम कैसे करेंगे बेटा हम लोग? किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक है, लगाओ किरचॉफ का दूसरा नियम। क्या हमारे पास? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। कौन सा बेटा? द्वितीय नियम से। क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम हमारे पास? कि किसी बंद परिपथ में बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योगफल कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग? जो धारा अंदर आ रही है उसको प्लस में, और जो बाहर जा रही है उसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस में। ठीक है, पहले इतना भाग लेंगे, आधा आधा। क्या है हमारे पास? पहले कितना परिपथ लेंगे हम लोग? ए बी डी ए। ठीक है, कौन सा लेंगे बेटा हम लोग? ये ए, ये बी, ये डी और ये ए। तो क्या लो परिपथ? क्या लोगे? परिपथ। क्या लोगे बेटा? परिपथ। कौन सा? ए है, ए, दूसरा बी, डी, ए में। ठीक है, अब देखना बेटा धारा धारा कौन सी अंदर जा रही है और कौन सी बाहर जा रही है। I1, ये क्या हमारे पास? I1 ये जा रही है हमारे पास ए से बी की ओर। कैसे चलना चाहिए यहां समझना। धारा किधर चलना चाहिए बेटे? ए से बी, बी से डी और डी से ए की ओर। अगर जो धारा हमारे पास ए से बी की ओर जा रही है तो उसे हम क्या इसमें लेंगे? प्लस में। अगर हमारे पास बी से ए की ओर आ रही है तो क्या में लेंगे? माइनस में। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा हम लोग? धारा ये ए से किधर जा रही है? बी की ओर जा रही है हमारे पास। कहां से? ए से बी की ओर। कौन सी धारा है हमारे पास? I1। कौन सी बेटा? I1 है। उसके संगत प्रतिरोध क्या है हमारे पास? P। क्या है? P। तो हमने ले लिया P। ठीक है, ये प्लस की है तो हमने लिया प्लस। अब बेटा ये वाली धारा I2 हमारे पास किधर चल रही है? डी से, सॉरी ए से डी की ओर जा रही है। किधर जा रही है? ए से डी की ओर। जबकि हमारे पास आना किधर चाहिए बेटा? डी से ए की ओर, है ना? डी पहले आया और ए बाद में। तो किधर आएगी? अगर ये इधर आएगी तो प्लस में आएगा। ये किधर जा रही है? इधर जा रही है ना? किधर जा रही है? ए से डी की ओर। तो क्या में आएगा बेटा हमारे पास? माइनस में। माइनस में क्या हमारे पास? I2 प्रतिरोध कौन सा है? R बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 0 हो जाएगा। चलो आगे हल कर लो इसको। I1 है तो I1, P है तो P। ये बेटा बराबर की इधर काय का हमारे पास माइनस की है, उधर जाएंगे तो काय की हो जाएगी हमारे पास ये प्लस की। I2R इसको दिया हमने समीकरण नंबर 1 दिया। चलो अब क्या बच गया बेटा हमारे पास? आधा परिपथ हो गया, आधा बचा। चलो लेते हैं अगला। क्या हमारे पास? B C D B। क्या लेंगे परिपथ? B C D B। लो क्या लगे बेटा? परिपथ। परिपथ कौन सा? B C D और B। इधर जा रहा B में। क्या करेंगे? किरचॉफ का नियम लगाएंगे बेटा। चलो धारा B से C की ओर कौन से जा रही है हमारे पास? B से C की ओर I1 है तो लिखो, क्या लिखो? I1 प्रतिरोध क्या बेटा? Q। ठीक है, इधर की धारा I2 किधर जा रही है हमारे पास?
डी से सी की ओर, जबकि चलना किधर चाहिए बेटा हमारे पास, सी से डी की ओर, यानी इधर। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी धारा की दिशा विपरीत है, ये इधर जा रही, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस लेते हैं। क्या है बेटा हमारे पास, I2 प्रतिरोध क्या है, S, बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो तो क्या करेंगे हम लोग, I1Q, ये बराबर के उधर ले जाओगे तो कैसे हो जाएगा बेटा, प्लस की I2S, इसको क्या दिया हमने, समीकरण नंबर 2 दिया है। चलो आगे हल करते हैं हम लोग। आगे क्या लेंगे बेटा हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2, यानी ऐसा भी कर सकते तुम लोग कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ऐसा हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ हल करते बेटा। हम लोग क्या लिखे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर लिख लेते हैं हम लोग समीकरण 1। क्या बेटा, समीकरण 1 अपने पास I1P माइनस नहीं बराबर I2P बटे में समीकरण 2 क्या मेरे पास, I1Q बराबर क्या है बेटा मेरे पास, I2S है। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 से I1 कट गया, ये क्या बेटा, I2 से I2 कट गया, बचा क्या हमारे पास, क्या बच गया बेटे में, आगे क्या बच गया बेटा, इधर हमारे पास P बटा Q और इधर R है, ये क्या है मेरे पास, R बटा S। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, हल हो गया। ठीक है, आया समझ में, ठीक।